Good morning, dear students. As in the previous video, we have discussed about the optical isomerism. So today we will first revise the terms that we have understood in the last video first, and thereafter we will discuss about the different chemical properties of haloalkanes. So as I have told you about the optical isomerism, that the compounds which are optically active, they show the optical isomerism. So what are the optically active compounds? The compounds that are having chiral carbon atoms are optically active compounds. So what about the chiral carbon atom? At that day, in that video, I have told you the carbon that is having 4 different valencies surrounded it, and the mirror image of it is non-superimposable are chiral compounds, and that carbon is the chiral carbon atom. It means I can say the carbon that is having 2 different valencies A, B, C and D is chiral in nature. That must be having the sp3 hybridization also. It must not contain the double or the triple bond. And afterward, I have told you about the enantiomers. What are the enantiomers? Thereafter, diastereoisomers, and I have told you about the meso compounds and racemic mixture. So I have given one example here, that is of tartaric acid, and that I have also told you that कि एक कंपाउंड में जितने ज्यादा कायरल कार्बन एटम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग n स्क्वायर के बेसिस पर 2 रेज टू द पावर n के बेसिस पर उसके स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं. सो अगर कार्बन एटम कायरल 1 है तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 है तो 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 है तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते चले जाएंगे. फॉर्मूला आप ये अप्लाई करोगे. तो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये हमारे सामने है. टार्टरिक एसिड में अगर हम कायरल कार्बन एटम देखें तो C की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड पर O आ रहा है और कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी इसकी चारों वैलेंसीज पर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स नहीं है. इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो एक वैलेंसी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है पूरी. तो ये कायरल कार्बन एटम हो गया, एस्टेरिक साइन से डिनोट कर देते हैं. दूसरा हम अगर देखें तो इसमें भी एक पर OH है, एक पर H है, एक पर COOH है और एक पर ये पूरी वैलेंसी है. तो ये भी हमारा क्या हो गया, कायरल कार्बन एटम हो गया. तो इट मींस इट मस्ट शो 4 स्ट्रक्चर्स. और उस दिन भी हमने बनाया था कि ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कायरल कार्बन एटम के सराउंड H और OH की पोजीशन जो है वो अकॉर्डिंगली, यानी उनका कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है. इट मींस आई हैव टेकन दिस स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड देयर आफ्टर इसकी मिरर इमेज ये बन जाएगी. इट मींस हियर H देन OH, OH एंड H, ये एक दूसरे से अपोजिट हमने दोनों ग्रुप ले लिए. इसका मिरर इमेज यहाँ पर बन जाएगा. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, दे आर एनेंशियोमर्स. ये एक दूसरे के क्या है, दे आर एनेंशियोमर्स. सो एनेंशियोमर्स बेसिकली क्या हो गया, दैट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which are non-superimposable mirror images of each other. इसका मतलब जो एनेंशियोमर हो गए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के फॉर्म होते हैं. एंड इट वन ऑफ इट मस्ट बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अदर वन वुड बी द लिवोरोटेटरी. डेक्स्ट्रोरोटेटरी मैंने आपको क्या बताया था, दैट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड लिवोरोटेटरी इज दैट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर एक को मैं डेक्स्ट्रो मान के चलूं तो दूसरा लिवो हो जाएगा. थर्ड स्ट्रक्चर इसका क्या पॉसिबल हो सकता है, यानी ये 2 स्ट्रक्चर हो गए. दूसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो सकता है कि सेम ग्रुप एक साइड पर आ जाए. तो हियर आई हैव टेकन दैट एग्जांपल कि H दोनों इस साइड है और OH इस साइड है. इसका मिरर इमेज जब आप बनाओगे तो ये बनेगा. ठीक है. नाउ डायस्टीरियोआइसोमर्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं इसको फर्स्ट कहूँ, इसको सेकंड कहूँ, तो ये तो दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो गए. इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ भी एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो गए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं. बट व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट एंड फोर्थ, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोआइसोमर्स हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, डायस्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. दे आर द स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर non-superimposable but they are should not be the mirror images of each other. तो ये हो गए आपके एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डायस्टीरियो आइसोमर्स. तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ
In the similar manner, second and third and second and fourth would be the diastereoisomers. Afterwards, let's see. अगर हम बात कर रहे हैं रेसमिक मिक्सचर की, तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स, यानी ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है. अगर मैं इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर ले लूं तो क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी 50% तो शो करेगा डेक्स्ट्रो रोटेशन और 50% शो करेगा लीवो रोटेशन. यानी आपने एक्सटर्नल कंपनसेशन के थ्रू, मींस एक्सटर्नली आपने मिक्स कर दिया दोनों को, दोनों डिफरेंट अपोजिट रोटेशंस वाले को, जिससे कि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया. दैट इज द रेसमिक मिक्सचर. बट व्हाट अबाउट द मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? लेट्स सी द स्ट्रक्चर. अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा. व्हाई इट इज सो? बिकॉज अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टली दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज है. इफ यू सी कि ये एक मिरर है, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो जाएंगी. और हाफ ऑफ द कंपाउंड, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपाउंड यू में से शो करेगा डेक्स्ट्रो रोटेशन और हाफ क्या शो करेगा, लीवो रोटेशन, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कायरल कार्बन एटम होते हुए भी ऑप्टिकली एक्टिव, शो होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है. दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके के कंपाउंड जिसमें इंटरनल कंपनसेशन के थ्रू ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ जाती है. वेदर दे आर having the chiral carbon atom, they may be the optically active compound, they seems to be the optically active compound, they are optically inactive. तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे मीजो कंपाउंड्स कहलाते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर, तो ये दोनों क्या है, हमारे मीजो कंपाउंड्स हैं. तो ये सारी बात हम लोगों ने कब की हुई थी, उस दिन किया था लास्ट वीडियो में, रिवाइज हम लोगों ने कर लिया. नाउ कुछ टर्म हमारे रह गए थे, दैट इज अबाउट द रिटेंशन एंड इन्वर्सन. सो उसको हम, उसका आइडिया लेते हैं. जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ लेंगे रिएक्शंस की, तब हम उसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे. अभी हम सिंपली देखते हैं. ये देखिए, मैं एक कायरल कार्बन एटम फॉर्म कर रही हूं यहाँ पे, दैट इज हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट. ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ग्रुप है X और ये वेज एंड डैश स्ट्रक्चर है, दैट इज H. तो अगर हम इसमें कोई ऐसी रिएक्शन कराते हैं जिससे कि हमारा X ग्रुप हटकर Y ग्रुप आ जाए, यानी मुझे क्या करना है, यहाँ पे X को रिप्लेस कर देना है Y से, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. 2 तरीके की पॉसिबिलिटी है. मुझे -X करना है और +Y करना है. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एटम या ग्रुप का एक स्पेशल अरेंजमेंट है. तो अकॉर्डिंगली जो भी स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर हमारे प्रोडक्ट का भी सेम स्पेशल अरेंजमेंट रहता है, या मैं कह सकती हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन रहता है, यानी अब जब Y ऐड होगा, देन यहाँ पे मैंने Y ऐड किया और ये मेरी फिर से वही H की पोजीशन रह गई. It means now also the spatial arrangement is the same as in the reactant. प्रोडक्ट ये है मेरा, रिएक्टेंट ये है, दोनों में स्पेशल अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी इसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किया है. तो ये हमारी प्रोसेस कहलाती है रिटेंशन, जहां पे हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट की आइडेंटिटी को, यानी उसके स्पेशल अरेंजमेंट को रिटेन करता है. तो ये कहलाता है रिटेंशन. और अगर प्रोडक्ट मेरा क्या मिल जाए, अब ये था हमारा, एंड देयर आफ्टर वी आर गेटिंग, चलो इसको इधर कर देते हैं. और यहां पे हमारा क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया. सो व्हाट वी आर एबल टू सी, यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल अरेंजमेंट पहले था, उससे जस्ट अपोजिट स्पेशल अरेंजमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है. यानी इसको आप बना दो Y और ये वेज में बना दो C2H5. सो व्हाट वी आर एबल टू सी, पहले जो था हमारा X वो अबव द प्लेन था, लेकिन अब ये विद इन द प्लेन आ रहा है.
इसका मतलब जो हमारी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है वो अपोजिट स्ट्रक्चर फॉर्म होती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब इस इमेज को क्या कहेंगे, उल्टा हो गया ना, तो दैट इज द इन्वर्टेड इमेज, या हम इसको इन्वर्जन प्रोसेस कहते हैं। इन दोनों टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। सो अभी आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए रिटेंशन क्या है और इन्वर्जन क्या है। और अगर मुझे कंपाउंड इन दोनों का मिक्सचर मिल जाता है, ये दोनों का मिक्सचर मिल जाता है, तो वो कहलाता है हमारा रेसमिक मिक्सचर। आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर नाउ। रेसमिक मिक्सचर में हम दोनों को एक्सटर्नली मिक्स करते हैं, या फिर मुझे किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में दोनों का मिक्सचर मिल जाए तो क्या कहलाता है वो, दैट इज नोन एज द racemic mixture and the process is known as racemization. So now let's start with the chemical properties of haloalkanes. अब हम chemical properties के साथ start करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ मैंने आपको एक लिस्ट बनाई हुई है केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएजेंट्स की, दैट यू आर टू रिमेम्बर। रिएक्शंस तो अपने आप याद हो जाती हैं, याद करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगी, लेकिन आपको रिएजेंट्स याद होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट यू विल रिमेम्बर द रिएजेंट्स। सो ये सारी रिएजेंट्स की लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर बेटा लेट्स सी, आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट मीन्स नाउ वी आर टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, सी इज द रिडक्शन प्रोसेस एंड फोर्थ इज द रिएक्शन विद मेटल। सो 4 तरीके की रिएक्शन हमारे हेलोएल्केन्स शो करते हैं, जिसमें हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई टू फिनिश टिल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टुडे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? जब हम लोगों ने बात की थी RX बॉन्ड की, तो वी नो दैट इट इज हैविंग अ ग्रेट डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप होती है, यानी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पोलैरिटी की वजह से ये भी क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल अटैक, अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? वी नो द न्यूक्लियोफाइल इज दैट विच इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो क्या करता है, एक्स को रिप्लेस करके यहां पर जुड़ जाता है। नाउ यू मे से कि ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, यस ये एक न्यूक्लियोफाइल है, बट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इट, जब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज और ये जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, आर एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल में कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। ये पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाता है। सो RX का जब किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होगा तो R न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बॉन्ड बना जाएगा और हमारा जो X है वो एलिमिनेट किसी ना किसी फॉर्म में हो जाएगा। सो न्यूक्लियोफाइल ऐसा तो रिएक्ट नहीं करेगा, हमें ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। सो आई हैव रिटन हियर द नंबर ऑफ रिएजेंट्स जिसके थ्रू हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हैं। एक वीक न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेसमेंट इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द फर्स्ट दैट आई हैव शोन यू इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन हो सकती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन हो सकती है, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द रिएजेंट एज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मीन्स AgOH। जब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O का मॉइस्चर से रिएक्शन होगा यानी वाटर से, तो क्या बन जाएगा, AgOH। तो इन तीनों में से किसी भी रिएजेंट से जब आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस प्रोसेस से वो क्या होता है, अल्कोहल। सो दैट ऑल्सो यू आर टू रिमेम्बर। जब ये लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर एरो लगा के लिख देंगे अल्कोहल। इट मीन्स एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने की प्रोसेस है ये। आपके काम आएगी कहां पर, जब आपसे इंटर कन्वर्जन पूछे जाएंगे, आपसे कहेंगे कि एल्कीन से अल्कोहल बनाओ, तो एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाओगे, एल्कीन से पहले हेलो एल्केन बना दोगे, हेलो एल्केन से अल्कोहल बना दोगे, ठीक है। सो अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड है ये। लेट्स सी विद द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द रिएक्शन, आप साथ साथ करते जाएंगे। देखिए मैंने एग्जांपल ले लिया C2H5Br का।
या C2H5Cl, इथाइल ब्रोमाइड। जब हम NaOH से रिएक्शन करेंगे फिर रिएक्शन में कुछ भी नहीं है। NaOH के साथ जब इसको बॉइल किया जाता है, सो वी नो दैट इट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुझे दिखाना है तो NaBr क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा एंड आई वुड बी गेटिंग C2H5OH। यानी जितने कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड मैंने लिया है उतने ही कार्बन वाला मेरा क्या बन जाएगा, एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर KOH के साथ रिएक्शन होगी, इन द सिमिलर मैनर AgOH के साथ रिएक्शन होगी और मेरा बाय प्रोडक्ट या तो सोडियम ब्रोमाइड या तो आपका सोडियम ब्रोमाइड ही बनेगा सारे केस में, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा। सो दैट इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। सेकेंड केस हम देखते हैं NaOR। ये NaOR क्या है, R की जगह अगर मैं कोई एक एल्काइल ग्रुप ले लूं तो एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ C2H5ONa। नाउ इसका नाम लेने की कोशिश कीजिए। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, दैट इज नोन एज सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक H हटाया मैंने, इसकी जगह इथाइल लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। मिथाइल लगाऊंगी मीथॉक्साइड, प्रोपाइल लगाऊंगी प्रोपोक्साइड, सो इट इज सोडियम एल्कोक्साइड। तो अगेन ये किसके फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ईथर के फॉर्मेशन का। देखिए यहां पे क्या फॉर्म होगा, ईथर। C2H5ONa व्हेन रिएक्ट विद व्हाट, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो आप, C2H5Br के साथ। चलिए पहले यहां पर Br लिख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे रिएक्शन किससे करनी है, C2H5ONa। सपोज C2H5ONa से रिएक्शन करनी है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी NaOC2H5, जिससे मुझे दिखाई दे सामने के प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। सो लेट्स सी, NaBr फिर से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन ऑन हीटिंग, इट वुड हैपन C2H5OC2H5। नाउ C2H5OC2H5 क्या है, ईथर है। हम जानते हैं ROR ग्रुप कौन सा होता है, ईथर ग्रुप होता है। यहाँ पे दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल ले लिया, यहाँ पे इथाइल रहने दिया तो मिथाइल इथाइल ईथर बन जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो या आपसे रिएक्शन में क्या पूछा हुआ है। इट मीन्स इट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। और जब हम सोडियम एल्कोक्साइड का यानी NaOR का यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस। नेम रिएक्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर, ये तो विलियमसन सिंथेसिस हो गई, लेकिन अगर मैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की जगह सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराऊं तो उस केस में भी ईथर फॉर्म होता है। लेट्स सी द रिएक्शन। C2H5Br प्लस Ag2O को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ। जब मैं इस तरीके से लिखूंगी तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक Ag फ्री है, इसको भी Br चाहिए, तो एक मुझे और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा अपने एल्काइल हैलाइड का। So 2 AgBr would be eliminated and I would be getting C2H5OC2H5. So that is the next reaction. फिर देखिए थर्ड हमने क्या लिखी है, NaSH। भाई मैंने एल्कोहल बना लिया, ईथर बना लिया, इससे मैं क्या बना सकती हूँ, थायो एल्कोहल। इससे क्या बना सकती हूँ, थायो एल्कोहल। NaSH सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। इन द सिमिलर मैनर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसको कहते हैं। और इससे हम क्या बनाते हैं, थायो एल्कोहल फॉर्म करते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ S आ गया, यहाँ O आ गया, और S जब आ जाता है तो हम थायो का यूज करते हैं, आपको मालूम है। रिएक्शन सिमिलर टू द सेम रिएक्शन वुड बी देयर। यहाँ पे हमें क्या कर देना है, O की जगह SH लिख देना है, NaBr एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट वुड बी C2H5SH। इट मीन्स इसका नाम क्या होगा, हमारा जो भी हमने एल्कोहल लिया है इट विल फॉर्म जैसे कि इथेन थायोल, दैट वुड बी, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ, इथेन थायोल, इसका नाम लिखेंगे इथेन थायोल। इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। सो हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, थायो एल्कोहल भी फॉर्म कर सकते हैं। सो दैट आर वेरी सिंपल रिएक्शन, तीनों बड़ी सिंपल रिएक्शन है, ध्यान रहेंगी। यानी हमने सीख लिया एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनाना है, थायो एल्कोहल कैसे बनाना है और ईथर कैसे बनाना है।
नाउ सी दीज 4 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पहली हमने KCN से रिएक्शन कराई है. वन थिंग दैट यू आर टू रिमेंबर कि ये वाली रिएक्शन एल्कोहलिक और एक्वस मीडियम दोनों में ही हो जाती है. ठीक है, तो आप वहां पर एरो पर C2H5OH का प्रेजेंस ले लेंगे. KCN, AgCN, KNO2, AgNO2. सो देखिए पहले रिएक्शन देख लेते हैं चारों. C2H5Br व्हेन रिएक्ट विद KCN, तो KBr एलिमिनेट हो जाएगा. You are to take the presence of alcohol in the case. ठीक है, और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? C2H5CN, यानी इथाइल साइनाइड प्लस KBr. जब यही रिएक्शन आप AgCN के साथ कराते हो तब AgBr एलिमिनेट होता है और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है C2H5NC. It is ethyl isocyanide. In the first case you would be getting ethyl cyanide and in the second case you would be getting ethyl isocyanide plus silver bromide. Okay. What about the next KNO2 and AgNO2? जब आप KNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो so you would be getting C2H5ONO plus KBr. You would be getting ethyl nitrite. Okay, and when you will do the same reaction with AgNO2, जब आप AgNO2 के साथ ये रिएक्शन कराते हो तब you would be getting C2H5NO2, यानी you would be getting nitroethane plus AgBr. यानी जब आप KCN से करा रहे हो साइनाइड बन रहा है, AgCN से करा रहे हो आइसोसाइनाइड बन रहा है, KNO2 से करा रहे हो नाइट्राइट बन रहा है, और जब आप AgNO2 से करा रहे हो तो नाइट्रो एल्केन फॉर्म होता है. नाउ लेट्स सी इसके पीछे रीजन क्या है. देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अगर हम KCN और AgCN में डिफरेंस देखें तो पहले तो हम CN का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. CN का लुईस स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है. कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है. सो ये फॉर्म 3 बॉन्ड्स. कार्बन पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4. 3 यहाँ पर आ गए और एक और हो गया, ये 4 हो गए. और नाइट्रोजन पे 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. इट मीन्स इस पर लोन पेयर बचा हुआ है. अब साइनाइड हमारा क्या होता है? एक आयन होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है. इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई नाइट्रोजन की. देखिए 3 and 3 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन पे, जबकि कार्बन के केस में 6 and 1 7. इट नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज किस पे आएगा? इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होना चाहिए कि ये 2 बॉन्ड फॉर्म करता है एंड एक लोन पेयर नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट होगा. तो 2 और 2 4 नाइट्रोजन के ये हुए, यानी नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन बचता है अब, और कार्बन ने 2 के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट हियर. सो 2 2 4 2 6 एंड 2 8 कार्बन के पूरे हो गए. नाइट्रोजन का एक बचा, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज. इट मीन्स यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास भी है डोनेट करने के लिए और नाइट्रोजन के पास भी है. तो इस तरीके के जो आयंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज द एम्बीडेंटेट आयन. एम्बीडेंटेट आयन. व्हाट अबाउट एम्बीडेंटेट? जहां पर आपके पास 2 अटैकिंग साइट्स होते हैं. 2 अटैकिंग साइट का मतलब दोनों 2 एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं. इन द सिमिलर मैनर अगर हम NO2 का केस देखें तो NO2 के केस में भी हमें क्या दिखाई देगा? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, तो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद 1 O एंड सिंगल बॉन्ड विद 1 O, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास. सो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई. 1 2 3 4 6 होते हैं ना इसके पास, 8 हो गए इसके पास. इसके पास भी देखिए 8 हो गए. 2 2 4 2 6 7 8. इसके पास देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक के साथ इसने बॉन्ड बनाया, बचे इसके पास कितने? 1 बचा, तो नेगेटिव चार्ज इस पर आना चाहिए, जिसकी वजह से इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी. नेगेटिव चार्ज का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन. सो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं? यहां पर भी हमारी अटैकिंग साइड 2 है. ठीक है, यहां पर भी अटैकिंग साइड, क्योंकि ये रेजोनेट करेगा बॉन्ड, तो
वी आर हैविंग नाइट्रोजन टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। दोनों डोनेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी कैसे हो गए नेचर में, एम्बिडेंटेट हो गए। जहां पर 2 अटैकिंग साइड है, दे आर नोन एज द एम्बिडेंटेट 1। तो ये दोनों ही एम्बिडेंटेट है नेचर में। कार्बन से भी जुड़ सकता है पहले वाला केस, और नाइट्रोजन से भी, इसमें ऑक्सीजन से भी और N से भी। नाउ ये कैसे डिसाइड होगा कि किस केस में कहां से जुड़ना है, तो उसके लिए हम देखेंगे KCN किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। पोटेशियम क्या है, साइज छोटा है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, यू नो वेल। ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है जबकि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। सो लेट्स सी, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो उस केस में नाइट्रोजन और कार्बन में से कौन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। सी, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हमें पता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, तो बॉन्ड कहां से बन जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच से, कार्बन से। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर बॉन्ड बनने का काम कहां से होगा, कार्बन से। जबकि AgCN के केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोवेलेंट की जगह कोवेलेंट बॉन्ड है, तो Ag से तो कार्बन अपने आप पहले से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है, ये कार्बन के पास डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। भाई साइनाइड का स्ट्रक्चर देखा था ना हमने, तो Ag के साथ C पहले से ही एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब लोन पेयर किसके पास बचा, सिर्फ नाइट्रोजन के पास, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर हियर KNO2 क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, O के ऊपर आ रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, O कहां से जुड़ेगा, डायरेक्ट इधर से ही जुड़ेगा। और जबकि AgNO2 किस तरीके का बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो Ag और O आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड पहले से ही बनाए हुए हैं, तो अब डोनेट करने वाला हमारे पास कौन बचा, N। इसका मतलब स्ट्रक्चर या अटैकिंग साइट हमारी क्या होगी, नाइट्रोजन होगी। इट मीन्स कि नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा, इट मीन्स इट विल फॉर्म नाइट्रो कंपाउंड व्हाइल इट इज फॉर्म द नाइट्राइट 1। ओके, आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं समझ में आता तो फिर भी पूछेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। आपसे ये बहुत रिएक्शन पूछी जाती है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो अक्सर कि अगर KCN से रिएक्शन आए तो मैं साइनाइड बनाऊं या आइसोसाइनाइड बनाऊं, ठीक है। रीजन तो वैसे आपको पता होना ही चाहिए, फिर भी याद करने का एक आसान तरीका है। आई सजेस्ट कि ये आपको टेबल पूरी लर्न करनी है, लिस्ट लर्न करनी है। तो इसमें जब लर्न करोगे तो आपको यही सीक्वेंस लर्न करना है, KCN AgCN KNO2 AgNO2। एंड आपको एक स्टेटमेंट है जो याद रखना है, पहले का पहला सीधा, दूसरे का दूसरा सीधा। इन चारों में पहला कौन है, KCN। सीधा मतलब C से ही जुड़ जाएगा, डायरेक्ट साइनाइड बनाएगा, ठीक है। और दूसरे को कर दोगे उल्टा, NC जोड़ोगे। रीजन आपको पता होना चाहिए, बट लर्न करने के लिए जस्ट स्ट्राइक कर जाए एकदम माइंड को कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, भूलोगे नहीं। और दूसरे का दूसरा सीधा है, यानी दूसरे वाले केस में डायरेक्ट N से जोड़ना है, नाइट्रो बनाना है, और पहले वाले केस को उल्टा कर देना है, यानी ONO से जोड़ना है। दैट यू आर टू रिमेंबर। सो डू दिस रिएक्शन एंड देयर आफ्टर अगले केसेस देखते हैं। तो अगले केसेस में हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी RCOOAg से। क्या है ये, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये किसका प्रिपरेशन मेथड है, दैट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एस्टर। इससे आप क्या फॉर्म कर सकते हैं, एस्टर फॉर्म कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन क्या होगी, सपोज आई हैव टेकन अगेन C2H5Br प्लस RCOOAg, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, Ag को पास में ले आती हूँ जिसको मुझे एलिमिनेट करना है, तो AgOOC, और मैंने यहां पे ले लिया सपोज CH3। ओके, R की जगह ले लिया मैंने, यानी मैंने ले लिया यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। AgBr would be eliminated, the reaction would be there in presence of alcohol। हीट किया, what will happen, AgBr एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, C2H5OOCCH3। नाम हो गया हमारा इथाइल एसिटेट, दैट वुड बी इथाइल एसिटेट। प्रोडक्ट का नाम लिखने की आदत डालिए जिससे कि आपकी नाम की भी प्रैक्टिस होती चले। तो ये एस्टर प्रिपेयर करने का मेथड है। देयर आफ्टर लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द रिएक्शन विद सोडियम एल्काइनाइड। एल्काइनाइड हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, जब हम लोग एल्काइंस पढ़ रहे थे। तो एल्काइंस जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने एक रिएक्शन आपको बताई थी, एसिटाइलिन से
कि ये क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। जब सोडामाइड से सोडामाइड से रिएक्शन करता है ये ऑन हीटिंग अराउंड 200 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर ये क्या बन जाता है हमारा CNA। इसका एक्सिस लेते हैं तो ये वाला H भी रिप्लेस हो जाता है और डाई एसिटिलाइड बन जाता है। सो इन द केस वी वुड बी गेटिंग सोडियम एसिटिलाइड, ओके, डाइसोडियम एसिटिलाइड और सोडियम एसिटिलाइड। तो यहाँ पर हमने ले लिया सोडियम एल्काइनाइड, कोई R की जगह कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इथाइन की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोपाइन भी हो सकता है। सो R हमने यहाँ पर ले लिया। सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी द रिएक्शन C2H5Br प्लस, और इसको भी मैं क्या करूंगी, सोडियम की साइड से लिखूंगी क्योंकि सोडियम और ब्रोमीन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। C डबल बॉन्ड C, अगर मैंने यहाँ R की जगह ले लिया CH3, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हो, NaBr एलिमिनेट हो गया और एक मेरा हायर एल्काइन फॉर्म हो गया, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। लेट्स सी द IUPAC नेम ऑफ इट। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 2 कार्बन है यहाँ पर। सो द प्रोडक्ट वुड बी पेंट-2-ine, ओके। सो इससे हमें क्या फॉर्म करना है, अगर मुझे हायर एल्काइन चाहिए तो मैं इससे बना सकती हूँ, यानी आपको एल्काइल चेन को बढ़ाना है तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द रिएक्शन। पहले भी बता चुकी हूँ क्लास 11th में कि इस रिएक्शन का यूज किया जाता है हायर एल्काइन को बनाने के लिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन विद NaSr। NaSr मतलब NaSr या Na2S से रिएक्शन करेंगे। NaSr क्या है, सोडियम मरकैप्टाइड, दैट इज नोन एज बाय द नेम ऑफ सोडियम मरकैप्टाइड। अब रिएक्शन क्या करेंगे, C2H5Br, वही तरीका है ध्यान रखने का, NaSr से आपने रिएक्शन करनी है, NaBr वुड बी एलिमिनेटेड, और आप क्या देख रहे हो कि C2H5SR बच गया, C2H5S। अगर R की जगह भी मैं C2H5 ले लूं तो आप यहाँ पर शायद कंपेयर कर पा रहे होगे कि ये ईथर की तरीके का कंपाउंड बन गया, ठीक है। सो इट वुड बी थायोईथर, दैट इज डाइइथाइल थायोईथर, इट इज डाइइथाइल थायोईथर, ओके। इन द सिमिलर मैनर Na2S के साथ भी रिएक्शन करोगे तो भी क्या बन जाएगा, हमारा थायोईथर फॉर्म हो जाएगा। सो लेट्स सी, C2H5Br प्लस Na2S है मेरे पास, तो NaS Na के फॉर्म में मैं इसको लिख सकती हूँ। सो